हेलो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो हम सीखेंगे अगर हमें क्रॉप टॉप बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर है क्रॉप टॉप की। ठीक है, अगर हमें इसे बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं, इसमें बनाने की क्या वैक्स टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या इसको इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पिक्चर को समझ लेते हैं कि कैसे कैसे बनाना है। ये जो पिक्चर है हमारी, ठीक है, इसकी हम लंबाई 15.5 से 16 इंची रखने वाले हैं। ठीक, और ये आप जानते ही ये एम्पायर सीम है अंडरवस्ट पे। ठीक, ये आती है आपकी 12.5 इंची प्लेसमेंट पे। ये आपका बाजू है, बाजू की कैप हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो ये आपका फ्लेयर बन रहा है। ठीक है, बाजू यहाँ पे फोल्ड है क्योंकि इलास्टिक पड़ी हुई है यहाँ पे भी, तो ये उसको ऊपर कर दिया गया है। ठीक है, ये बेस्ट पर ये योग डाल दिया गया है। और जो बॉडी है, बॉडी वाले ऊपर वाले पार्ट में क्या है, गैदर दे दी गई है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो प्लेन है, सॉलिड है। वो लाइनिंग जो पार्ट है बॉडी में वो प्लेन है। इसकी बैक क्या है, हम रखने वाले एकदम प्लेन। ठीक, क्योंकि एक्रॉस तक रहेगी, बैक प्लेन रहेगी। ठीक है, उस पर अगर इस गारमेंट को अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रॉप टॉप है। क्रॉप टॉप क्या है, एक लंबाई है गारमेंट की, जो अंडर 20 इंचज़ की जो आती हैं वो सब क्रॉप टॉप में काउंटेड रहती हैं। ठीक, तो क्रॉप टॉप की कोई डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन कुछ भी हो सकती है। अभी ये किमोनो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, और रैगलन भी हो सकता है, ये आपको क्या बोलते हैं, काउल भी हो सकता है। अब फिटिंग और डिज़ाइन कुछ भी हो सकती है इनकी। बस इसका जो मेजरिंग है, क्रॉप कैसे आप पहचानोगे, इसकी जो मेजर पहचान है, मेजर यही है कि इसकी लंबाई से ही आइडेंटिफाई होता है कि कितना आपका गारमेंट है, किस गारमेंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप नहीं है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस पर हमने बताया गया है कि क्रॉप टॉप क्या है और रैगलन क्या है, आपका ऑफ शोल्डर क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पैटर्न को बनाते हैं। जो हम इसका जो साइज़ ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्मॉल। ठीक है, स्मॉल की जो चेस्ट रहती है डम्मी की 34 से 34.5 इंची रहती है, वेस्ट करीब 28 इंची के लगभग वेस्ट आती है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, और डिपेंड करता है वेरिएशन, हम क्या करें इसको यूएस के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, यूएस का है, यूरोप का है, ये कंबाइंड करके दोनों को बना रहे हैं। बाकी जैसे यूके वगैरह रखते हैं तो साइज़ इसके क्या डिफरेंट रहते हैं थोड़े। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ही बना सकते हैं। मेन पॉइंट होता है हमें बनाने का कोई तरीका आना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इस टॉप को बनाएंगे। ठीक, और इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम ब्लॉक लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 15.75 का, और जैसे चेस्ट हमारी कितनी आती है, 34 से 34.5, हमने करीब आधा से 1 इंची लूज कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 8.25 का हो गया, करीब 35 इंची आएगा। ठीक, इसका फटाफट क्या करेंगे, साइज चेंज करेंगे। यहाँ से कौन सा साइज़ है, तो साइज़ हमारा क्या है, स्मॉल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये स्मॉल साइज़ है। अब इसको क्या हम सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, ग्लोबल पीस इन्फॉर्मेशन में, यहाँ जाके इसको सेव करते हैं। कौन सा हमारा ये क्रॉप टॉप पैटर्न। ठीक है, क्रॉप टॉप पैटर्न, इसको क्या यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, फाइल में जाओ, सेव एज करो। ठीक है, जहाँ पैटर्न आपका सेव है वहाँ पर जाइए, राइट दबाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो अंदर स्टार पैटर्न में जो नाम होगा, सेम नाम वही ऊपर होगा। तो इसमें क्या होता है, जब पैटर्न जैसे पुराने हो जाते हैं तो उसमें क्या सर्च करने के लिए आपको इजी थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि पार्ट के अंदर पैटर्न के अंदर कोई नाम लिखा हुआ है और पैटर्न के कोई बाहर अलग नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या सर्चिंग में थोड़ा ईजी हो जाता है। आइए, ठीक है, अब इसको पिक्चर एक बार गौर से देख लीजिए। ठीक, अब हम क्या सबसे पहले इसके प्लेसमेंट डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे जो हमारा नॉर्मली ब्लॉक बनता है, जैसे 3 इंची नेक विड्थ, शोल्डर हमारा रहता है क्या बोलते हैं 7.25 से 7.25 इंची। तो इसमें क्या है, ये स्मॉल का पीस है तो इसमें क्या हम क्या करेंगे, थोड़ा कम बनाएंगे, 2 सूट। ठीक है, आर्मोल हमारा कितना रहता है, 9 इंची पे। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, 9 इंची रख लेते हैं, या एक आध सूट आप कम भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक ड्रॉप, फ्रंट नेक ड्रॉप रहती है आपकी 3 इंची रहती है नॉर्मली। ठीक, और बैक नेक ड्रॉप 5 सूट। ठीक है, अभी हम ये ब्लॉक बना रहे हैं, ब्लॉक में से आपको क्रिएट करना सिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें पता रहें। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक में से पीस कैसे निकालते हैं वो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, ये 4 इंची आपका है एक सूट, तो इसका होगा 1/3 माइनस 1.3/8, 1 इंची 3 सूट। ठीक है, 1/3 के हिसाब से। इस पर क्या है, आप जाइए फटाफट एक एक्रॉस लगा लीजिए। यहाँ पे एक्रॉस का जो निशान रहता है कितना रहता है आपका, 5.5। ठीक
ये आपका एक्रॉस का हो गया। अब इसके बाद आपका क्या है, एक्रॉस बैक का निशान लगा लीजिए आप, -0.5, ठीक है। ये आपका एक्रॉस बैक हो गया। इसके सहारे क्या आप आर्मोल बना लीजिए, ठीक। फ्रंट का आर्मोल अभी नहीं बनाएंगे आप, फ्रंट का आर्मोल हम बैक का बन जाएगा तब बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, पिक्चर में आर्मोल थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से पहले हम फ्रंट बैक का बनाएंगे तब फ्रंट का बनाएंगे, ठीक है। अब इसका गला बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, ब्लॉक बनाने से ये रहता है कि आपके हाथ में जो है डम्मी लगी रहती है, ठीक। उससे आपको पता चलता रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब इसको भी बना दीजिए बैक का गला। ठीक। नॉर्मली जो बस्ट प्लेसमेंट कितने पे रहता है आपका, 12.5 इंची, 12.5, ठीक। ये हो गया। और बस्ट एपेक्स पॉइंट कितने पे होता है, 10, जिसको बस्ट पॉइंट बोलते हैं। सेंटर से कितना है आपका, 4 इंची, यही होता है, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम सर्कल क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या है, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में और थोड़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहे हैं, ताकि आपको पीस थोड़ा समझने में थोड़ा इजी हो जाए, ठीक। ये हो गया। इसकी रेडियस क्या है, कितनी है, 2.5 है, ठीक है। तो ये 2.5 5 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे हमारा ये ब्लॉक है, अब इसमें जो हम बनाएंगे चीज़ों को कैसे बनाते हैं वो चीज़ देख लीजिए इसको। सबसे पहले ये देखिए, इसका शोल्डर जो है बॉडी से नॉर्मल शोल्डर से कम है, ठीक है। तो मैंने बताया है नॉर्मल शोल्डर जो रहता है, नॉर्मली आपका अगर शोल्डर खिसकाते हो कम से कम 6 से सूत खिसकाओ, ताकि आपको पता रहे। तो हम क्या करते हैं, इसको शोल्डर जो है 6 सूत कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ आए 3/4, ठीक है। 6 सूत से लेके 1 इंची तक आप कम कर लो, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ से हो गया, ठीक। तो अब क्या हमारा ये कम हुआ, अब हम बनाएंगे इसका बैक का, तब बनेगा हमारा फ्रंट का, ठीक, ठीक है। अब ये बैक का बन गया। अब इसके हिसाब से आप बना लीजिए फ्रंट का, आपको जो चाहिए, ठीक। इसलिए हमने इसका क्या करा था, फ्रंट का नहीं बनाया था, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, फ्रंट का भी आर्मोल बना लेते हैं। कितना है, -3/8, ठीक। फर्स्ट तो हमने क्या किया, इसका नॉर्मल से हमारा शोल्डर कम है, ठीक है। आर्मोल की शेप कुछ यहाँ मीट हो जाती है, बाकी निकालते हैं पीस जब हो जाती है, ठीक है। हमने शोल्डर क्यों कम किया है, क्योंकि ये बॉडी पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि बाजू इसकी इधर जा रही, तो हमने क्या किया, 6 सूत यहाँ तक से गए, टोटल शोल्डर जो हमने 1.5 इंची कम कर दिया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसकी ओपनिंग भी देख लीजिए कितनी है। जैसे ये पीस पिक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से थोड़ी लूज है, इधर से है, ठीक। ऑल ओवर मान लो तो आपकी बॉडी से कितनी लूज होगी, आपकी 6 सूत से लेके 1 इंची तक लूजिंग है, हम उतनी लूजिंग डाल देते हैं। नॉर्मली हमारी क्या बॉडी जो है 28 इंची की है, ठीक। 28 इंची की 28 में तो हमारा कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7, यही है। 28 का हमारा क्या होगा, 7 यहाँ पे, ठीक। ये हो गया। प्लस में क्या है, एक डार्ट क्रिएट करेंगे फ्रंट में, कम से कम 6 सूट की कम से कम डार्ट क्रिएट करेंगे फ्रंट में, ठीक। 6 सूट की डार्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 6 सूट और बढ़ा दो यहाँ से, 3/4, ठीक है। ये आपका इधर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका पैंट की ये बॉडी की शेप आ गई ये वाली। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, 6 सूट की इसमें डार्ट ऐड है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से जो हमारा पॉइंट था कितने पे था, -12.5 पे, 12.5, एक पॉइंट हो गया। अब जो इसमें शेप बन रही है, आप एक अगर गौर से देख पा रहे होंगे, देखिए ऐसे ये राउंड है, तो इसमें करीब 1.25 से 1.5 इंची का हम राउंड डालेंगे, ठीक है। कितना डालेंगे, 1.25 से 1.5 इंची का। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक ले लीजिए 1.25, 1.25 इंची का हमने राउंड डाल दिया, ठीक है। या आप चाहें तो 1.5 इंची का भी डाल सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक। ये आपकी यहाँ हो गई,
ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है। ठीक, अब थोड़ा समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब थोड़ा दिखने लग गया समझ में। ठीक, ये हो गया आपका। यहाँ क्या करेंगे हम, जो है इसका फ्रंट का प्लेसमेंट डालते हैं। जैसे ये हो गया, फ्रंट का एक्रॉस का प्लेसमेंट डालते हैं। ठीक, फ्रंट का क्या है, नॉर्मल 3 इंची नेक ड्रॉप रहती है और यहाँ से करीब क्या है, ये बस्ट के लगभग स्टार्टिंग जैसे होता है वहाँ से चालू हो रहा है। तो करीब इसकी फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है, 7.5 इंची के लगभग है। ठीक, और उससे क्या है, जब 7.5 इंची के लगभग यहाँ से है तो उससे थोड़ा और डाउन कर लो। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ है तो 7.5 से थोड़ा कम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक शेप ली, ये वाली, और इसको इस तरह से इसको ड्राइंग कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा क्या करेंगे, आप राउंड कर दीजिए। ठीक, ये अपना डिज़ाइन देखते हुए। ठीक है, अब इसकी हाइट भी देख लो, लगभग पिक्चर के अकॉर्डिंग लग रही है कि नहीं। जैसे ये है, आपको यहाँ पे हाइट लग रही होगी 2.5-3 इंची के लगभग हाइट लग रही होगी, 2.5-3 इंची लगभग आपको इसमें भी हाइट दिख रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर आपको वेरिएशन समझ में आती है तो आप यहाँ पे अपनी चीज़ें सेटिंग कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट। बैक का है, बैक आप सीधी ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पकड़िए, अगर आपका ये बैक सीधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बैक चलेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो फिटिंग करने वाले जो पॉइंट हैं आपके, इस वाले में क्या करेंगे, आप डाट डालेंगे। ठीक है, डाट डालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में क्या है, फ्रंट अलग निकालिए। अब बैक का ये हटा दीजिए, फ्रंट का ये वाला, ये आपका बैक का पॉइंट है। ठीक, फ्रंट का ये वाला पॉइंट हटा दें। ठीक है, नहीं हटाएं उससे पहले ये आप ये एक चीज़ चेक कर लीजिए, इसमें ये आपका 12.5 पे पॉइंट है। ठीक, HPS से यहाँ से कितने पे है, 12.5 पे, -12.5। ठीक, यहाँ से क्या एक डाट क्रिएट करनी है आपको 6 सूत की। ठीक है, तो 0.5 आप पहले इसे लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये आ गए हम, यहाँ से 3 सूत हमारा इधर। ठीक है, 1 इंची के नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा क्या लूज रख रहे हैं। ठीक है, एकदम बस्टियर वगैरह बनता है तो उसमें थोड़ा एकदम फिटिंग रखा जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये हो गई। और इसका जो पॉइंट है मैंने कितना है, 10 इंची पे, ये हो गया आपका। इसको डिलीट करिए, यहाँ पे आइए, इसको शेप उठाइए यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट हो गया, इधर पॉइंट आ गया और इधर ये शेप आ गई। ठीक है, और ये शेप इधर आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको क्या है, आप यहाँ पे एक डाट डाल दीजिए, आपको डालनी है तो एक ये वाली। ठीक है, यहाँ पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा फलकेगा तो क्या करते हैं हम लोग, एक डाट डालेंगे यहाँ से। यहाँ पे करीब डाट में रहे 3 सूत, 3 से आधा इंची का वेरिएशन रहना चाहिए डाट में। ठीक है, ये हम 2 ही डालेंगे। ठीक है, अब इस सर्कल का हमारा कोई काम नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। कॉपी कर लो इसको आप सेफ्टी के लिए अपनी। ठीक है, अब आ जाइए, इसको आप निकालिए इस वाले पोर्शन को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट निकाल रहे हैं। हो जाए भाई ट्रेस।
ठीक है, ये हमारा ट्रेस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसे ट्रेस कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, ये थोड़ा ट्रेस गलत हो गया, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ट्रेस में। अब आ जाए, यहाँ से पकड़ो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कमांड जो है एरर ले लेता है। ठीक, तो हमेशा प्लेन जगह से शुरू करो ताकि थोड़ा इजी रहे। ये हो गया, ये फ्रंट है आपका, इसकी बॉडी है, ये आपका बैक है। बैक की ये बॉडी हो गई। ठीक, बैक में क्या आपको एक डाट डालनी है। ठीक, डाट कितनी डालनी, आधा इंची की डालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधा इंची थोड़ा और कम कर ले, 2 सूत कम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, फिर और आधा इंची के एक डाट क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। बैक में हमने इसलिए प्लेन रखा है ताकि थोड़ी चीज़ें सही रहें। ओहो, आज टूल थोड़ा वर्क कम कर रहा है, ड्राफ्टिंग वाला। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक। इतनी बड़ी डाट दे दो, बहुत अच्छा चलेगी आराम से, ताकि फिटिंग में थोड़ा अच्छा आए। इस पर इसको एडजस्ट कर दो ताकि ये हो जाए। ये क्या हमारी बैक है। ठीक है, हमने बैक क्या किया है, इसको प्लेन बनाया है। प्लेन इसीलिए बनाया है कि थोड़ी फिनिशिंग वगैरह थोड़ी समझ में आ जाए। अब क्या हम इसको बना रहे हैं फ्रंट। ठीक, जैसे ये है। अब जो हमारा फ्रंट है, एक तो हो गया ये प्लेन पार्ट। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। एक हो गया मेरा ये वाला पार्ट जिसमें हमारे पीस लगे हुए हैं, जैसे ये वाला। ठीक, एक ये और ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको डिलीट कर दीजिए। इसको कर्व करिए, यहाँ से इस पॉइंट को पकड़िए, इसको भी कर्व करिए। ठीक है, इसको देख लीजिए कितना है, 2.5। जी, ठीक है, एक डाट यहाँ पंच हो गई, एक यहाँ पंच हो गई। ठीक है, इसकी जो प्लेन बॉडी है वो ये वाली है हमारी, ऐसे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम गैदर डालेंगे और ये हमारी वो वाली बॉडी। अब इसको क्या, हमारा जो फैब्रिक है जो यहाँ कम हुआ है, इसको आप काट के निकालेंगे।
ठीक, ये हो गया। अब इसका क्या है, नोच लगा लो यहाँ पे 377 3.77। ठीक, ये हो गया 98 95 बात एक ही है। ठीक, ये आपके पॉइंट हो गए। इसको भी ले लो थोड़ा सा हवा भर। ठीक है, 97 98 हो गए। हमने क्या किया, जो इसमें काम किया है वो ये क्या, हमने यहाँ से पंच कर दिया डार्ट। डार्ट पंच करने का एक फ़ायदा ये रहा कि यहाँ पे ये बॉडी पे फिटिंग आएगा। ठीक है, बैक में फिटिंग के लिए हमने क्या किया, बैक में एक वेस्ट में डार्ट डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो शेप है ये थोड़ी क्रॉस चेक करेंगे कैसी आ रही है। ठीक, इसको तो नहीं चेक करेंगे, ये जो नीचे वाली हमारी जो शेप है इसको ज़रूर चेक करेंगे। उसका रीज़न है, इसे चेक करने से हमारा ये होगा कि जब पीस हमारा बनेगा तो एक जैसे लेवलिंग में दिखेगा, नहीं तो ये क्या होगा, खींचता रहेगा फ्रंट की तरफ। ठीक, अब जो इतना यहाँ बड़ा है वो इस वाले बॉडी में बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक, हमारा हो गया करीब कुछ पॉइंट बढ़ गया यहाँ पे। ठीक, बढ़ाने का इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जो शेप है साइड वाली बैठनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो मान लो आपके डार्ट पड़ जाएगी और इस वाले में कोई डार्ट नहीं है जिसे, तो इस पे बैठना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी जो पैटर्न है आपका, एक ये हो गया और एक ये रेडी हो गया। ठीक, बैक का पोर्शन ऐसा आता है, ये हो गया। ठीक, इसको ऊपर हमारा ये वाला है, तो हम जो इसमें, ये तो हमारी होगी लाइनिंग। ठीक है, अब हम इसको बनाना है अपर। ठीक, अपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये पिक्चर है। ठीक, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक आर्म होल तक गैदर दें। ठीक, तो अच्छा बैठेगा, या आप इतनी थोड़ी एरिया में दे सकते हैं। हम क्या गैदर दोनों ही ऑप्शन से देंगे। ठीक है, कभी डबल का फैब्रिक इसमें डाल दो। और गैदर कैसे डालोगे, यहाँ से जैसे आप नापो कितना फैब्रिक है यहाँ पे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 9.5 है। 9.5 का हमारा डबल कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 6 सूत का हो जाएगा, अब 6 दूनी 16 17 17.5 17.5। ये इसकी गैदर होगी डबल में। ठीक है, ये यहाँ चलेगा। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप मार्का लगाओ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और थोड़ा गैप फैब्रिक भी भर दो यहाँ पे, अच्छा सा कर दो स्मूथ सी थोड़ी सी। ठीक, और इसमें हाइट में क्या है, थोड़ा फैब्रिक भर दो यहाँ पे। इस वाले में फैब्रिक भरने से आपको ऊपर में ये फ़ायदा होगा, जैसे देखिए इसमें जो फैब्रिक दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा थोड़ा फैब्रिक दिख रहा है। इसमें क्या है, लाइनिंग से थोड़ी हाइट में फैब्रिक दूसरे जो बॉडी वाला है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। ये जो हमारा पोर्शन है। ठीक, हमने क्या किया, इसको करीब 2 सूत, मान लो 2.5 सूत करीब खिसका दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंटर फ्रंट हमारा फालतू हो गया। ये देखिए, अब देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये थोड़ा फालतू हो जाएगा तो क्या होगा, अच्छा लगेगा। ठीक, अब इसमें जितनी गैदर डलनी है वो लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, ये थोड़ा तिरछा ज़्यादा हो रहा है, इसको घुसका लो उधर। ठीक, अब इसमें क्या गैदर डालिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपकी गैदर आएंगी वो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी गैदर आएगी वो लिख दीजिए। ठीक, आर्मोल में कितनी गैदर आएंगी वो भी लिख दीजिए। आर्मोल के लिए क्या है, सबसे पहले ड्राफ्टिंग करो यहाँ से। ठीक है, राउंड वगैरह में बनाना होगा तो उसके लिए पहले ड्राइंग लाइन। ठीक, अब आओ इसको यहाँ से यहाँ तक लो। ठीक है, इसको टैप कर लो, यहाँ जाओ, इंटरनल कर दो, ओके कर दो। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो गया। यहाँ से आगे नोच लगा दो, इससे आपका पता चलता रहे कि इधर का ये फ्रंट का है और इधर का ये बैक का है।
ठीक, अब इनमें क्या है, जो आपके आर्मोल कितना है उसके नाप के गैदर लिख दो। यहाँ से फ्रंट के ऊपर का एरिया लिख दो कितना आएगा, यहाँ पे एक नीचे का एरिया लिख दो कितना आएगा आपका। ठीक है, इतनी इतनी आप गैदर लिख दो। ठीक, ये फ्रंट का पार्ट यहाँ ऐसे और ये ऐसे। अभी हम गैदर इसमें लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया, हमारी बैक हो गई। ठीक है, ऊपर का इसका पोर्शन को अभी रख लो संभाल के। रख के संभाल के ये फ़ायदा आएगा कि क्या, जब अभी यहाँ क्या हम इसकी बाजू बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम बनाने वाले हैं इसकी बाजू। ठीक, बाजू से पहले क्या आप एक इसमें देखेंगे एक चीज़, इसमें लूप लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 लूप लगी हैं। ठीक है, तो इसमें लूप लगा दो फटाफट। 1 2 3, यहाँ पे जा रही है लूप इसकी 0.25 एक लूप हो गया। यहाँ पर लूप का निशान लगाओ 0.25। ठीक, लूप देख लो कितनी यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, यहाँ से सेलेक्ट करो, ऐड पे जाओ, ऐड पे जाओ, रिलेटिव करो। यहाँ पे क्या डालना है आपको, नोच कितने डालने हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, 3 डल गए। यहाँ पे आके ओके कर दो, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक, हमें कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब कि लगभग हमें 5 चाहिए नोच यहाँ पे। ठीक, तो इसको दोबारा डिलीट करो, दोबारा यहाँ से फिर सेलेक्ट करो, डिजाइन ऐड में जाओ। ठीक है, नोच यहाँ पर ले लो आप 4 ले लो, एक ऊपर लगेगा 4 नीचे। ठीक, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ से आगे हमारे 3 आएंगे, तब आएगा 4, 1 2 3। ठीक है, अब हो 1 2 3 4 और एक हो जाएगा यहाँ पे इस वाले में 5। ठीक है, ये वाले नोच। ठीक, इसमें क्या कैलकुलेशन जो पार्ट पार्ट में रहती है उसमें थोड़ा डेंजर हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक, उसको थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके हिसाब से अपनी डिस्टेंस नाप लो, इसको रखो एक यहाँ पे 0.25। ठीक, अब बची इसको एक नोच यहाँ ले लो। ठीक है, ये हो गई लगभग सेम डिस्टेंस पे हो गया, हल्का सा डिफरेंट है, उतना कोई पता नहीं चलेगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये आपके लुप्पियों के निशान हो गए। ठीक, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक, आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ आइए और थोड़ा इसको खिसका दीजिए हल्का सा, एक सूत खिसका देंगे तो माइनस इसमें बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको डिस्टेंस समझ में आने लगेगा। ये पॉइंट ज़्यादा है तो इसको 0.06। ठीक, एक 5 और एक 9, 0.4 का फ़र्क है। कोई मान लो आधे में से आधे सूत का फ़र्क है तो उतना कोई इश्यू नहीं है। ठीक, ये हमारी लुप्पी के पॉइंट लग गए यहाँ पे। ये लाइनिंग का, ये हमारी लाइनिंग है बॉडी की। ठीक, ये हमारी बैक है, इसके सारे लगेगी तो ये इसके ऊपर से बॉडी है। ठीक, इसकी क्या अभी ड्रॉस्टिंग भी रहेगी, डोरी कैसे लगेगी। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं हम एक बाजू बनाते हैं इसकी। ठीक, बाजू की हाइट कितनी देखोगे आप, ज़्यादा लंबाई तो है नहीं, कैप हाइट ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आर्मोल नाप लो उनके।
ठीक, यहाँ से इसकी बाजू की लंबाई हो गई आपकी 9 3 और 18 इंची 5 सूत करीब बाजू की लंबाई वो है आर्मोल। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं। अब इसमें क्या एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बाजू में भी हमारी गैदर पड़ रही है। ठीक है, तो इसकी क्या नॉर्मली जो हमारी कैफ हाइट रहती है कितनी रहती है, 5 से 5.5 इंची, 5.5 इंची रहती है। इसमें क्या है करीब 2-2.5 इंची इसलिए प्लस रखेंगे क्योंकि ये फोल्ड होके आ रही है। ठीक है, अगर यहाँ देखते हो आप मान लो तो यहाँ से करीब 2.5 इंची लगभग इधर हो गई, तो नॉर्मली हम जो इसकी क्या है कैफ हाइट थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ठीक, कैफ हाइट हमारी यहाँ से जो बाजू की लेंथ है हम करीब रख रहे हैं इसको 7.5 इंची रख लेते हैं। ठीक, बाइसेप हमारी 6.5 नॉर्मली रहती है, तो हम क्या करेंगे बाजू थोड़ी क्या हमें फिटिंग सी लग रही है। ठीक है, थोड़ी लूज है तो हम क्या करेंगे इसको कर लेते हैं 6, 11 इंची रहता है तो हमने 11 की जगह 1 इंची लूज डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या बाजू बनाओ। नॉर्मली कितनी हमारी 5.5 इंची कैप हाइट है। ठीक, आर्मोल मीट करने के लिए हमें कितना चाहिए, आर्मोल 18 सूत है तो मतलब 9 इंची 3 सूत चाहिए आपने। तो इसके क्या करते हैं कैप हाइट थोड़ी और बढ़ाओ क्योंकि हम बाइसेप ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, -0.38। ठीक, ये लगभग हमारी आ गई है 18 इंची 3 सूत 9 इंची 3 सूत के लगभग हो गई, तो बाजू हमारी उतनी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे हाफ बाजू बनाने में मेजर करने में ये फ़ायदा रहता है आपका कि आपको बाजू थोड़ी क्लियरेंस रहती है। ठीक, अब क्या है यहाँ से आप एक चीज़ में और फोकस करिए जो बाजू काम है। देखिए यहाँ पे थोड़ी गैदर पड़ रही है। ठीक, गैदर पड़ रही है, मैंने कहा नॉर्मल बाजू से कम से कम 2.5 इंची कैप हाइट बढ़ाएंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ से इसको बाजू को यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। जो नॉर्मल बाजू है कितनी है हमारी इसकी लगभग 2.5 से 3 इंची बढ़ानी है हमें। ठीक, यहाँ गए कितनी बढ़ेगी हमारी 2.5 इंची। ठीक है, 2.5 इंची हमने कैप हाइट और बढ़ा ली। ठीक, ये जो हमारी बाइसेप है इसका ध्यान रखेंगे कम से कम ये 8 इंची कम से कम चाहिए। ठीक, ठीक है, तो हमारा 4 इंची से भी कम है तो इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाजू इस तरह से बढ़ेगी हमारी। अब ठीक, थोड़ी सी कैप हाइट और ले लो ताकि अच्छी आ जाए शेप में बाजू। ठीक है, बाजू की ओपनिंग जो है ये हो गई, कैप बेल्ट से हमारी बाजू की ये हो गई करीब। जो हमारी बाजू है नॉर्मली यहाँ से 1 इंची तक लूज रखी है, इससे हमने ज़्यादा लूज नहीं रखी है। ठीक, और 1 इंची इसलिए रखी है क्योंकि एक्रॉस थोड़ा हमारा अंदर है। ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ा ही लूज है। ठीक, एक्रॉस क्यों अंदर है आप अगर पीस में इसमें देखेंगे तो मैं दिखा पाऊँ तो जैसे हमने जो बनाया है ये एक्रॉस हमारा अंदर है, नॉर्मली जो बाजू से रहता है उससे थोड़ा अंदर है क्योंकि हमने ये शोल्डर कम करके बनाया तो एक्रॉस हमारा कम होगा, तो कुछ तो हमारा एक्रॉस खींचेगा बाजू की कैप बेल्ट को, इस वाली को। ठीक, और कुछ तो क्या करेगा हमारा डिजाइन है। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी और इसकी क्या बात बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको जस्ट क्या करते हैं, एक इसका एक फ्रंट बनाओ, ठीक है। हाफ में बाजू बनाने से यही फ़ायदा रहता है। अब ये देख लो बाजू कितनी फोल्ड है आपकी, ऐसा लग रहा है फोल्ड है थोड़ी बाजू। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी लंबाई और प्लस कर लो, जितनी भी है हमारे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी लंबाई और माइनस 6 सूत और प्लस कर ली, ताकि वो फोल्ड अंदर को दिखे। ठीक है, अब इसको क्या, फोल्ड आउट खोलो यहाँ से, ठीक। अब इसमें क्या है, बाजू में जो है बैक फ्रंट बना लो। इसमें जो हमारा फ्रंट है वो इधर है और बैक हमारा इधर है। ठीक, अब हमें थोड़ी बाजू समझ में कम आ रही है, तो हम अपने हिसाब से थोड़ी शेप पे मीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हमारी बॉक यहाँ से बाजू एक यहाँ से ये हो गई, इसको निकाल दीजिए यहाँ से, बॉक उठाइए, यहाँ पकड़िए, एक यहाँ हो गई और एक की बाजू यहाँ हो गई। ठीक, इसका क्या है, थोड़ा यहाँ पकड़िए। अब यहाँ से जो फैब्रिक रह गया ये वाला, इतना लगभग यहाँ से यहाँ तक करीब 5.5 पौने 6 इंची, और यहाँ से कितना, ये करीब 5 इंची। ठीक है, तो इधर हो गया हमारा ये 5 इंची, यहाँ 5.5 इंची के लगभग। ठीक है, क्योंकि उधर कम है, तो करीब 11 इंची फैब्रिक हमारा निकल रहा है। 11 इंची के लिए हमारे पास फैब्रिक कितना है, ये करीब 16.5 इंची, 16.25 इंची है। हम और चाहें तो और थोड़ा बढ़ा सकते हैं फैब्रिक को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा फैब्रिक इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा गैदर का। ठीक है, इसके लिए मैं इसको उठाता हूँ पॉइंट को। ठीक है, ये हो गया। चाहिए हमें कितना, 10.5 इंची के लगभग चाहिए, हमारे पास इतना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, गैदर डाल दो, यहाँ से लेके यहाँ तक। गैदर बोले तो लास्टिक, जितना हमें चाहिए यहाँ पे लास्टिक, जितनी यहाँ पे हमारा फैब्रिक है, जितनी हमें लास्टिक चाहिए, उससे क्या है, कम से कम आधा इंची आप कम डालो। ठीक है, और लास्टिक हमारी कितनी पड़ रही है यहाँ पे, ठीक, जैसे ये 2 सूत की लास्टिक पड़ रही है, उससे क्या है, आधा इंची कम ही डालो, ताकि वो स्ट्रेच हो जाएगी। तो लास्टिक हमारी करीब 10 इंची पड़ रही है, तो हम इसको डालेंगे कितनी, 10.5 इंची पड़ रही है, तो हम कितनी डालेंगे, 10 इंची करीब लास्टिक यहाँ से यहाँ तक डालेंगे।
बड़ा डालिए, इसमें वेब बढ़ाइए इस बार थोड़ी सी यहाँ पे। ठीक है, ये आपके ये निशान हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ लिख कितनी रहेगी, रेडी इलास्टिक 10 इंची। रेडी इलास्टिक 10 इंची, कितनी चौड़ी डालनी है वो लिख दो यहाँ पे, एंड 1/4 इंच की। ठीक है, हमने क्या किया, नॉर्मल जो हमारी इलास्टिक चाहिए उससे 2 सूत कम डाल दी है। यहाँ तक चाहिए, क्लियर है। अब जैसे हमारा यहाँ गैदर चाहिए इस वाले में, तो इसमें डालिए गैदर कितनी चाहिए। इसी को पकड़ेंगे तो आप इसको हम डिलीट कर दें बाजू को, ये हमारी ओल्ड है। यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 7 इंची 8 सूत। रेडी गैदर 7.3/4 इंच। इसको कॉपी करो, यहाँ डालो गैदर, यहाँ से यहाँ तक कितनी चाहिए ये नाप मेजर कर लो यहाँ पे। ठीक, इसको क्लियर करो, इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करो, प्लस हो गया, प्लस आपकी कितनी 6 इंची चाहिए। रेडी गैदर हो गया आपकी 6 इंची। ठीक है, आर्मोल पे कितनी चाहिए इसको भी मेजर कर लो यहाँ से यहाँ तक, 3 इंची 7 सूत। यहाँ लिख दो 3.7/8 इंच। ठीक, ये हो गया आपकी गैदर। ठीक, ये गैदर का निशान हो गया। ठीक, और क्या रह गया इसमें, एक डोरी रह गई, डोरी डाल लेते हैं। ठीक है, इलास्टिक का डल गया, और बॉटम पे यहाँ पे भी डोरी वो इलास्टिक डलेगी, तो यहाँ पे भी डाल दीजिए इलास्टिक का निशान। इलास्टिक डलेगी तो उसको फैब्रिक को प्लेन कर दो सीधा यहाँ से यहाँ तक। ताकि थोड़ा फ्लेयर आ जाए। ये आपके यहाँ से इलास्टिक हो जाएगी। रेडी इलास्टिक कितनी आएगी, हमारी जो नॉर्मल बॉडी रहती है, बाजू कितनी रहती है, जो फिटिंग रहती है हमारी करीब, ये करीब 11 इंची होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इंची कम डाल दो, तो ये आ जाएगी हमारी 10 इंची। ठीक, यहाँ पे वही आओगी 10 इंची। ये क्या है आपका, स्लीव हो गई। ये कट कितने रहेंगे, 2 पीस। ये बैक है, कट कितने रहेंगे, 1 पीस।
गले पे यहाँ पे चाहो तो फेसिंग डाल दो आप। फेसिंग कितनी हम यहाँ से लेते हैं, 1.25 इंची की करीब फेसिंग ले लो। ठीक, बैक पे हमने क्या किया, फेसिंग डाल दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैक नेक फेसिंग हो गई। ठीक, ये बैक नेक फेसिंग। ठीक, कट कितने रहेंगे अपन, ठीक, ये क्या होगी, बैक नेक बैक, ये भी कट में रहेगा। ठीक, ये हो गई स्लिप कट 2। ये होगा फ्रंट बॉडी, फ्रंट यो फ्रंट बॉडी लाइन। कट कितनी जाएगी हमारी, कट 2 पीस। सेंटर फ्रंट बॉडी, कट 2 पीस। फ्रंट अपर बॉडी कट 2 पीस। ठीक है, फ्रंट बॉटम योक, कट कितना हो गया हमारा, 2 + 2 मतलब 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब बचा हमारा डोरी और लूप के लिए फैब्रिक। ठीक है, डोरी और लूप के लिए फैब्रिक देना हमें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो यहाँ दे दो डोरी के लिए। ठीक, डोरी के लिए नाप लो, वो लूप के लिए नाप लो यहाँ से। ये करीब आपके 8 लूप हैं, एक साइड पर 8 दूनी 16, करीब मान लो 2-2 इंची अगर एक में जाएगा तो 32, भाई मान लो करीब 20-20 इंची का दो दे दो। 20 इंची का दिया हमने, 20 इंची का 25 कर दो, 1.25 1.25 इंची लूप प्लस फ्रंट डोरी ये हो जाएगी करीब 4 कट हो जाएंगे इसमें। इस पर यहाँ आ जाओ, इसका एंगल घुमाओ, कट कितने आ जाएंगे, 2 तो लूप के हो गए, 2 पट्टी तो लूप में और 2 डोरी में। ठीक है, तो ये हो जाएगी कट 4। जैसे कि 2 लग जाएंगे आपकी डोरी में, ठीक, और 2 लग जाएंगे आपकी लूप में। ठीक है, तो कट कितने हो गए हमारे, 4 हो गए। ठीक है, एक आध कटा और चाहिए होगा तभी कोई इशू नहीं है। ठीक, ना बढ़ा सकते हो। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें डालते हैं मार्जिन, ये वाले पिक्चर में। ठीक है, अभी और कुछ तो बचा नहीं, देख लो एक बार। डोरी हो गई, लूप हो गई, फ्रंट में गैदर हो गई, ठीक, बाजू हो गई, बाजू में गैदर हो गई, ठीक, बैक में सीधा दिया है, ठीक, बेस्ट में फ्रंट योक हो गया, लूप डोरी हो गई, ड्रॉस्टिंग। ठीक, अब इसमें क्या है, लाइनिंग डाल लो, यहाँ से पकड़ो। नॉर्मली हमारी लाइनिंग रहती है कितनी, 3 सूत की, ये हो गई। ठीक, अब जहाँ जहाँ हमारी क्या है लास्टिक डलेगी, जैसे यहाँ लास्टिक डलेगी 2 सूत, तो यहाँ पे हमारी क्या है 2 दूनी 4, लगभग 5 सूत लगभग फैब्रिक चाहिए यहाँ पे। ठीक, इसको क्या करोगे, थोड़ा इससे लगभग ½ इंची नीचे आके
एक पॉइंट क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दे दोगे, यहाँ से मार्जिन जो रहेगा वो करीब 500 का, ठीक। इसको क्या है, इस टाइप में दो, बढ़ते क्रम में, ठीक। ये हो गया। नीचे बॉटम जितना फोल्ड चाहिए उतना फैब्रिक यहाँ दे दो। 2 सूत फुट चाहिए तो आधा इंची इधर चलेगा, 0.5। ये फेसिंग है नॉर्मली, ठीक। नॉर्मल फैब्रिक जो जाएगा यहाँ पे ही नॉर्मल जाएगा। इस पर कट 2+2 हो गया, ठीक। इस पर 2+2 हो गया, 2, ठीक है, 2, ठीक है। ये भी होगा, इस पर भी टिक करो, ये भी हो गया। बाजू कितनी 2 कटेगी, बैक 1 कटेगी, 1 कटेगी, फ्रंट की ये 2 कटेगी, डोरी कितनी है ये 4 कटेगी। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। अब एक आध पिक्चर में और कुछ रहा हो तो देख लो, ठीक है। बाजू हो गई, फ्रंट हो गया, और क्या बोलते हैं बैक भी हो गई, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको लगता है जैसे कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो क्या करोगे, आप कमेंट करोगे, मैं उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। एक बार वीडियो कमेंट करोगे तो मैं उसमें चीज़ों को आपको क्लियर करा दूंगा, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ कमेंट रह गया हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं।